इलाज में पेशेंट्स को देरी यानी कि देर से लाने का एक मेन वजह ये भी होती है कि फैमिलीज़ को कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि ये अभी छोड़ देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट ने ये कहा होता है कि बस अभी पहली आनी है तो मैंने छोड़ देना है ड्रग्स। वो आपको या तो ब्लेम भी कर रहे होते हैं कि जी आप लोगों की वजह से मैंने किया है, और इस तरह की सारी बातें करने के बाद एंड पे बात वो ये करते हैं कि बस अभी अंकरी मैंने छोड़ देना है, तो आप बस मुझ पर ट्रस्ट करके देखें। और फैमिलीज़ इस बात पे ट्रस्ट कर लेती हैं उनकी, और उनको लगता है कि वाकई अगर इसने कहा है ये छोड़ देगा या इस चीज़ से निकल आएगा, तो वो यानी कि उनकी बात में आके तो इलाज में नहीं लेके आती उनको। तो कहीं ना कहीं फैमिलीज़ का भी डिनाइल इसमें प्ले कर रहा होता है, और पेशेंट तो वैसे ही डिनाइल में होता है उस टाइम पे। उसको तो लग रहा होता है कि कोई मसले नहीं है, वो तो चाह रहा होता है कि उसकी ड्रग यूज़ कंटिन्यू होती रहे, और जो उसकी जितनी भी ज़िंदगी जैसे भी चल रही है ड्रग्स के साथ वो चलती रहे। तो अभी आप अहमद साहब अपने डिनायर के लिए क्या कर रहे हैं? जो आप अब कह रहे हैं कि बड़ा स्ट्रांगली वापस आ रहा है, तो आप कुछ कर रहे हैं उसके लिए? अच्छा, अब वापस आते हैं जो मेरा एक्चुअल सवाल था जिस पे आज बात करनी थी मैंने, सपोर्ट के बारे में, कि फैमिलीज़ को सपोर्ट की ज़रूरत होती है इर्द गिर्द के लोगों से और अपने प्यारों से, और एंड पे प्रोफेशनल्स की सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो सवाल मेरा ये था कि यहाँ आने से पहले हमने क्या किसी से कोई सपोर्ट मांगी या किसी से कोई मदद मांगी? हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स ही क्यों नहीं हैं, क्या हमने उनसे कभी मदद मांगी कि हमारे बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम है या वो नशे का इस्तेमाल करता है तो हमें मदद की ज़रूरत है? तो कहीं ना कहीं हमने या तो सपोर्ट जो है हमने किसी और चीज़ का लेके ही हम इधर पहुँचे ना, या तो हमने उसको रिसर्च किया, या हमने किसी से पूछा और किसी ने हमें इधर रेफ़र कर दिया, या हमने किसी और से मशवरा किया, या पहले कहीं और जाते रहे और आ जाके फिर हम इलाज का में आए। तो हम ट्राई बहुत करते हैं डिफरेंट चीज़ों में, और करते करते फिर हम एक जगह पे आते हैं जहाँ पे फिर हमें मदद मिलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पेरेंट्स की आइसोलेशन, यानी कि जब पेरेंट्स इस सब चीज़ से हट जाते हैं तो ये चीज़ बच्चों को सूट करती है। मतलब ये कि जब हम बच्चे जो है या जो एक एडिक्ट है अपनी एक्टिव एडिक्शन में खराबियाँ कर रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है, तो हम एक तरीक़ाकार जो अपनाते हैं वो चुप कर जाने का है। हम उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, या हम एक वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या वो फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं कि बस अब हमारी बस हो गई है, कि अब हमारी बस हो गई है। तो जब बस हो जाती है तो वो तो यही चाह रहा होता है कि फैमिली कब बैक डाउन करेगी इस चीज़ से, फैमिली की कब बस हो जाएगी, और ये चीज़ उनको हेल्प करती है, उनको फैसिलिटेट करती है। और जब उनको फैसिलिटेट करती है तो फिर प्रॉब्लम्स या जो बिहेवियर्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो इस वजह से जब हम आइसोलेट हो जाते हैं इस पूरी चीज़ से, जब हम इसमें दखल अंदाज़ी करना छोड़ देते हैं, जब हम दखल अंदाज़ी करना छोड़ देते हैं इस चीज़ में, तो फिर ये चीज़ एक्चुअली में पेशेंट्स को हेल्प करती है कि वो मज़ीद और इन चीज़ों में पड़ जाएं और ज़्यादा उससे ज़्यादा नशों का इस्तेमाल करें। इसके पीछे आई थिंक सर थोड़ा सा शेम का एलिमेंट फैमिलीज़ में चल रहा होता है, क्योंकि पेशेंट्स को भी पता होता है कि अगर हम इस तरह के मौके पे थोड़ा सा कोई इस तरह करेंगे तो फैमिली हमारी बात मान लेगी फ़ौरन, जस्ट टू सेव फेस। जो कि एक सैड रियलिटी है इस चीज़ की, वो यही है कि मेरे अपने एक पेशेंट ने ऐसे किया हुआ है। वो यहीं पे बैठे हैं, मैं नाम खैर नहीं लेना चाहूँगी, बट उन्होंने ऐसे किया था कि उनकी बहन के रिश्ते के वक्त जो है उन्होंने आके फैमिली से डिमांड करना शुरू कर दी थी पैसों की, कि मुझे पैसे दें, और फैमिली ने फिर दे दिए पैसे, क्योंकि वो उनको अब था कि रिश्ते वाले आए हैं तो ऐसे बुरा लगेगा, हाँ एम्बैरेसमेंट होगी, और इस वजह से जो है फिर उन्होंने पैसे उनको दे दिए। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए।
जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।